हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग मिशन एचपी पुलिस 2025। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा 2025 में जो पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह एग्ज़ाम एचपी पीएससी शिमला वाले करवा रहे हैं। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि सिलेबस तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि हाँ हमारा सिलेबस किस तरह का है। तो मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। और बात करते हैं डिजिट। तो डिजिट हमारे पास 0 to 9 होते हैं। जैसे बात करते हैं 5, तो 5 एक हमारे पास एक डिजिट है। अब आती है नंबर्स की। तो नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। और जो रियल नंबर हमारे पास होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। रियल नंबर्स में आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमारे सिलेबस में रैशनल नंबर है, तो हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। 0 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। और इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर्स। और पॉजिटिव और 0 को मिला के हमारे पास आते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स दो तरह के होते हैं, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर में हमारे पास आते हैं 2 4 6 8 10, मतलब दो दो का गैप बीच में आता है। और बात करते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बीच में भी हमारे पास जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 हमारे पास ऑड नंबर है, परंतु 2 हमारे पास इवन नंबर है और 3 हमारे पास ऑड नंबर है। मतलब एक हमारे पास इवन नंबर होता है और सेकंड वन हमारे पास ऑड नंबर होता है। और बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स जो खुद के ही मल्टीपल होते हैं, जैसे 2 into 1 वो एक से ही मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी किसी और चीज़ के मल्टीपल नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं 7, तो 7 खुद एक से डिवाइड होता है, किसी और एक चीज़ से नहीं होता है। बात करते हैं 11 की, तो 11 वन सा 11 और किसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होता, सॉरी डिवाइड हो जाता है परंतु मल्टीप्लाई नहीं होता। और बात करते हैं को प्राइम नंबर्स, जो खुद से तो डिवाइड होते हैं परंतु किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में हमारे पास एक नंबर प्राइम नंबर होता है और एक इवन नंबर या ऑड नंबर भी हो सकता है, परंतु दूसरा प्राइम नंबर नहीं होता। दोनों प्राइम नंबर नहीं होते, एक कोई और नंबर होगा और एक प्राइम नंबर होगा। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। पेयर में दोनों प्राइम हो और दोनों में 2 का गैप हो, तो ये हमारे पास आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स डिफाइन हो जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स हु कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर हमारे पास q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आज तक डिफाइन नहीं की गई है। जैसे 1/0, तो मतलब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं होता। और अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ है रैशनल नंबर की। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो आप देख सकते हैं a+v इजकल टू रैशनल नंबर। अगर कोई संख्या हमारे पास 1 + 2 है तो इज इक्वल टू 3 हुई, तो 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 3/1 ये हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और सेकंड 1 - v या a - v इजकल टू रैशनल नंबर, या 3 एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं 3 - 2 की। तो 1 हमारे पास आता है
तो 1/1 इक्वल टू रैशनल नंबर। अब बात करते हैं थर्ड वन, तो ए इंटू वी, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है इसमें 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 6/1 इक्वल टू रैशनल नंबर। और फोर्थ है हमारे पास ए डिवाइडेड बाई वी इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसका हमें पता नहीं कि वो रैशनल नंबर हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यह नॉट डिफाइंड। सेकंड है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट है एडिशन, तो एडिशन में बात करते हैं 1 + v = b+1। एग्जाम्पल के लिए 1 + 2 = 2 + 1, तो 3 आ रहा है, 3/1 = 3/1, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 1 - v = v - a इज इक्वल टू 1 - 2 = 2 - 1 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और थर्ड है मल्टीपल, तो इसमें आता है a इंटू वी = v इंटू ए, 1 × 2 = 2 × 1, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है a + b + c = a + b + c, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और सेकंड है सब्ट्रैक्टिंग, तो इसमें है a - b - c, a - b - c, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकते। और बात करते हैं a × v × c = a × v × c, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब रैशनल नंबर होते हैं। a डिवाइडेड बाई v डिवाइडेड बाई c = a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं होते, तो यह रैशनल नंबर नहीं होते। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a × b + c = a × b + c + a × c = रैशनल नंबर। और सेकंड है a × v - c = a × v - ca × c = रैशनल नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव में हमारे पास आते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव में भी हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एक्सटेंड करती है, तो फर्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आज की वीडियो हमारी रैशनल नंबर के ऊपर इतनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल, तो मिलते हैं फिर कल, बाय।